उत्तर प्रदेश बहराइच के थाना क्षेत्र में रुपईडीहा के जमोग गांव है। उसी गांव में शीबा अपने मामा मामी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। शीबा की दोस्ती बचपन में ही अरुण सैनी से हो गई थी। धीरे धीरे दोनों की ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उस समय शायद ही शीबा ने सोचा होगा कि जिस रिश्ते में वह आ रही है वही उसकी मौत का कारण बन जाएगा। एक दिन पुलिस को जंगल में एक युवती की सिर कटी लाश मिली। सिर नहीं होने की वजह से युवती की पहचान करना मुश्किल था। ऐसे में बहराइच पुलिस आसपास के जिलों में लापता हुई लड़कियों की लिस्ट बनाकर और उनका फोटो देखकर युवती की पहचान कर रही थी, मगर उसे सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इसी बीच अचानक पुलिस की नजर एक लापता युवती की फोटो पर गई। युवती के पैर में काले रंग का धागा बंधा हुआ था। अब पुलिस को जिस युवती की लाश मिली थी उसके पैर पर भी काले रंग का धागा ही बंधा हुआ था। पुलिस का शक गहराया और उसने लापता हुई युवती के परिजनों को बुलाया। परिजनों ने पैरों में बंधा धागा देखकर और हाथ देखकर बता दिया कि ये उनकी बेटी शीबा ही है। शीबा की उम्र 20 साल थी और किसी ने उसकी सिर काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस को जंगलों में उसका शव मिला था और सिर गायब था। शीबा श्रीवस्ती के मल्हीपुर खुर्द निवासी अरुण सैनी से फोन पर काफी बात करती थी। जांच में ये भी सामने आया कि अरुण और शीबा बचपन में साथ पढ़ते थे और अरुण भी मामा के यहाँ रहकर पढ़ाई करता था। फिर पुलिस के सामने ये भी आ गया कि शीबा और अरुण के बीच संबंध थे, मगर शीबा मुसलमान थी तो वहीं अरुण हिंदू था। ऐसे में दोनों के परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे और इसको लेकर शीबा के मामा ने अरुण के साथ मारपीट भी की थी। लाश की पहचान शीबा के तौर पर होने के बाद उसके परिजनों ने अरुण पर ही हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने जांच की तो काफी कुछ अरुण के खिलाफ ही नजर आया। ऐसे में पुलिस ने अरुण से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पूछताछ में अरुण ने जो बताया उसे जान हर कोई सकते में आ गया। धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर शीबा के मामा ने अरुण से मारपीट भी की थी। बस इसी बात से अरुण को गुस्सा आ गया था। पुलिस पूछताछ में अरुण ने बताया उसने अपने दोस्त कुलदीप विश्वकर्मा निवासी गंगापुर थाना रुपईडीहा के साथ मिलकर शीबा को संदीप जायसवाल के भट्ठे पर बुलाया। वहां तीनों बाइक पर बैठकर झाड़ियों में ले गए। वहां जाते ही दोनों ने मिलकर पहले शीबा का गला दबाया और फिर उसका सिर काटकर नहर में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रेमी और उसके सहयोगी को पकड़कर दोनों को जेल भेज दिया गया है।